1986 में जोगेश्वर अपने ऑफिस में बैठकर अपनी बिलिंग का काम कर रहे थे। तभी उनके पास एक करप्ट वकील आता है और अपना काम करवाने के लिए उनको कहता है। कुछ दिनों के बाद वो वकील फिर से आता है और 20 रुपए की रिश्वत भी साथ लेकर आता है अपना काम करवाने के लिए। लेकिन जोगेश्वर ने 20 रुपए लेने से मना कर दिया और कहा कि ये सब मेरे साथ मत किया करो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आओ, उसके बिना मैं काम नहीं करूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब ऐसा सुन के वो वकील गुस्सा हो गया और जोगेश्वर से बदला लेना चाहा। फिर 24 अक्टूबर 1986 में जोगेश्वर अपने घर से निकलते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। तभी रास्ते में एक अशोक नाम का बंदा 2 50-50 के नोट उनकी शर्ट की पॉकेट में डालकर चला जाता है। वो अपनी पॉकेट में देख ही रहे थे कि तभी एक इंस्पेक्टर और 2 सिविल ड्रेस में ऑफिसर आकर उनको पकड़ लेते हैं और उनको रंगे हाथ पकड़ने के बाद उन पर रिश्वत का मुकदमा चला दिया। ये सब उस वकील का प्लान था और जोगेश्वर पर रिश्वत लेने का मुकदमा चलने लगा और उस मुकदमे की वजह से उनको जॉब से भी निकाल दिया गया और उस मुकदमे की वजह से कोई और कंपनी भी उनको जॉब नहीं दे रही थी, जिसके कारण उनकी सैलरी आधी से भी आधी हो गई और घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। उनके बच्चे की पढ़ाई और उनकी बीवी बीमार थी, इलाज और दवाई के पैसे भी नहीं थे और उनकी पत्नी बीमारी के कारण मर गई। लेकिन जोगेश्वर जी को न्याय पे पूरा भरोसा था और वो केस जीत भी गए। लेकिन 9 अक्टूबर 2025 मुकदमा शुरू होने के 39 साल बाद उनको इंसाफ मिला। उनका पूरा जीवन, उनके बच्चे का जीवन सिर्फ एक झूठे केस की वजह से बर्बाद हो गया। आज वो 83 साल के हैं और उनकी सरकार से सिर्फ यही डिमांड है कि उनकी जितनी भी सैलरी काटी गई है उनको वापस मिल जाए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताना।